अलग अलग वातावरण के अनुसार गौ माताएं गौ माता की। उसमें जो हमारा उत्तराखंड धाम है, उत्तराखंड धाम में हमारे आराध्य देवता जो नाम है, उनके नाम पर ही गौ माताओं का नाम हुआ। इसलिए यहाँ की गौ माताओं का नाम क्या है? बद्री गाय। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। तो गौ माताएं क्या करती है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ हो लो तभी तुम पूजा पाठ कर सकते हैं। बोले गौ माता की। जनाना पूज्या तुम कथित बहुगाथा सुर कवि। इसलिए मानवों ने उस गौ माता की पूजा की है और उसकी गाथाएं गाई हैं। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। तो ऐसी गौ माता की दिव्य महिमा है जो हमारे शरीर स्वस्थ कर सकती है, हमारे मन को स्वस्थ करती है। लेकिन आज गौ माताओं की बहुत दुर्दशा हो रही है। इसलिए इस बेड़ा को हमने जब से उठाया है, आप सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया है, और आज ये गोधाम यहाँ तक पहुँच गया है कि लगभग 300 लोगों को कथा सुनने की व्यवस्था इस पंडाल पर हो सकती है। और लगभग 50 गौ माताएं यहाँ पर वर्तमान में उपस्थित हैं, और 30 गौ माताएं हमारे नीचे वाली गोधाम में 80 गौ माताओं का संरक्षण और संवर्धन यहाँ पर हो रहा है। बोले गौ माता की तुल्यम गौ सतदानस्य भयतो गं प्रपातियः यद गृहे दुःखिता गावः सयाति नरकं नरः सयाति नरकं नरः सयाति नरकं नरः। बड़ा ध्यान से सुने है ना। तुल्यम गौ सतदानस्य भयतो गं प्रपातियः। अब बड़ा ध्यान से सुनो, एक गाय पाओ को क्या फल से। बोले गौ माता की। मुझे लगता है सभी का स्वागत हो गया है। आप सभी बैठ जाए, अपने 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 स्थानों पर आप सभी बैठ जाएं। बोले गौ माता की। तो तुल्यम गौ सतदानस्य भयतो गं प्रपातियः। एक गौ माता को पालने का फल क्या है और 100 गौ माताओं को पालने का फल क्या है? बड़ा ध्यान से सुनो। तुल्यम गौ सतदानस्य। आप भी बोला ये मंत्र से, बोला तुल्यम गौ सतदानस्य भयतो गं प्रपातियः। ये को मतलब क्या है? आप अगर अपने घरों में 100 गौ माताओं पाल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कदाचित आप अपने घरों में 100 गौ माताओं को न पाल सके, और एक गौ माता आपने कहीं सड़क पर देखी, कहीं असहाय अवस्था में पड़ी देखी, कहीं कूड़े के ढेरों में देखी एक गौ माता, और आपने उस एक गौ माता की रक्षा का संकल्प लिया। तुल्यम गौ सतदानस्य क्या है? 100 गायों के सेवा करने के बराबर का फल है। अगर आप किसी एक असहाय गोवंश को रक्षा के लिए आगे आते हैं, उसका सहयोग करते हैं। भयतो गं प्रपातियः। भयतो में जो गौ माता डरी हुई है, जो गौ माताएं असहाय अवस्था में, जो गौ माता लाचार अवस्था में, ऐसी एक गौ माता का अगर आपने संकल्प कर दिया कि हम इनका संरक्षण करेंगे, तो आपको कितने गाय माता को पालने का फल मिल जाएगा? बताओ कितने? सुनने भी लगे कि नहीं सुनना?
बोले गौ माता की जय। देखो पानी आप तब चलाना, मैंने निवेदन भी किया था कि जब भजन होगा उस समय चलाना, ऐसे में सारा व्यवधान हो जाता है। तो भजन में हमारे कार्यकर्ता ध्यान दें, जब भजन होगा उस समय आप जल चलाना, कथा के बीच में मत चलाना, और चाय तो बीच में आएगी नहीं है। बोले गौ माता की केवल भजन में आप, ताकि उस समय आप, क्योंकि कथा का तारतम्य टूट जाता है फिर। बोले गौ माता की। तो ध्यान देना, 100 गौ माताओं को अपने घर में पाल लो, या एक गौ माता जो सड़क में थी, जो असहाय अवस्था में थी, आपने उसका संरक्षण का भार उठा लिया कि इसका खर्चा मेरा, या तो का जो है आपको कितनी बताओ जरा, 100 गाय तो कितना फायदा चाहिए, फायदा छा कि नहीं, फायदा ही फायदा है ना। गौ माता से जुड़ने के लिए फायदा ही फायदा है, कोई कमी नहीं रहती। हम तो 8 साल से देख रहे हैं और उधर रही है, कभी कमी नहीं पड़ी। किसी न किसी माध्यम से गौ माता के संरक्षण के लिए धन आ ही जाता है। सब कराने वाली वही, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत होगी तो तरोतारण करने वाली वही। अरे जब वो बैतरणी पार करवा सकती है, तो यहाँ से क्या वो हमारा तरोतारण नहीं कर सकती क्या? हमें तो केवल खड़ा होना है बस गौ माता के लिए। बोले गौ माता की। यद गृहे दुखिता, अब ध्यान से सुनो, यद गृहे दुखिता गावः सयाति नरकम नरः। बड़े ध्यान से सुनो, यद मने जो, गृह मने घर में होते हुए, जिनका घर भी अच्छा बना हुआ है, परिवार भी अच्छा बना हुआ है, गाड़ी भी है, बंगले भी है, सब कुछ है, किसी कमी नहीं है, सब कुछ के लिए घर में जगह है, लेकिन गाय माता के लिए घर में जगह नहीं है। यहाँ हमारे कुत्ते रहेंगे, या हमारी गाड़ी रहेगी, या हमारे मेहमान आएंगे, ये सब अतिथि कक्ष बनाया, भोजन कक्ष बनाया, कुत्ते के लिए अलग कक्ष बनाया है, गाड़ी के लिए अलग बनाया, लेकिन इन सब के लिए बनाया। लेकिन अगर गाय माता के लिए नहीं बनाया तो यद गृहे दुखिता गावः। अपने आप तो हम घर में हैं, और गौ माता अगर हमारे घर में नहीं है, सड़क में है, तो ध्यान से सुनना, हम नहीं बोल रहे, उपनिषदों का मंत्र है, सयाति नरकम नरः। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, उपनिषद कहता है सयाति, वो जाएंगे कहाँ? नरकम नरः, नरक में जाएंगे। अब हम नहीं बोल रहे, ये पुस्तक बोल रही है। तो आप बोलो कि कोई उपाय है हमारे पास? हम नहीं जानो, कुछ जानो, नरक हाथ खड़ा करे जरा, कोई नहीं जानो। तो तब कोई भी जब समस्या हो, तो तय को क्या निकालना? समस्या का समाधान, हल क्या है? तो कहते हैं कि अगर आप अपने घरों में गौ माता को नहीं बिठा सकते, अपने घरों, और जब आपने घर ऐसे ही बना दिए, क्या करें? कलयुग है, कला का युग है, और कला का युग है। आपने ऐसे ऐसी कला बना दी घर पर कि आपके घर में, आप चाहते हैं कि हमारे घर में न गौमूत्र पड़े न गोबर पड़े, तो क्या होगा फिर? आप अपने दिलों में तो गौ माता को धारण कर सकते हैं, है ना? आप अपने दिलों में गौ माता को रखिए। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। तो अपने दिलों में जब आप गौ माता को रखेंगे, तो आप किसी भी गौ माता को तड़पती हुई सड़क पर नहीं देख सकते, किसी भी कूड़े में आप गौ माताओं को नहीं देख सकते। बोले गौ माता की जय।
तब क्या करेंगे आप, एक गौ माता से जुड़ जाएंगे। जो ही गौ माता आपने सड़क में देखी और आपने सोचा कि अब तो इस गौ माता को हमने अपने मन में धारण कर दिया है, अब इसकी व्यवस्था हम गोधाम में करवाएंगे, उसका जो भी खर्चा होगा 1 वर्ष का वो हम वहन करेंगे। इससे आप उस नरक जाने से बच सकते हैं, ये उपाय है। तो उस उपाय में कुछ लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोगों को जोड़ना है जो उपाय में नहीं आ रखे। बोले गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय। ये हमने व्रत लेना है, व्रत माने संकल्प, इसको क्या कहते हैं, संकल्प। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये व्रत सूर्यवंश वालों ने भी दिया है एक बार। सूर्यवंश में एक राजा है जिसका नाम क्या है, दिलीप राजा। बोले दिलीप महाराज की जय। सूर्य वंश एक भया हो नरेशु, 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 नाम दिलीप अवध तेरी देशु, नाम दिलीप नरेशु, नाम दिलीप अवध तेरी देशु, नाम दिलीप अवध के देशु, संत रहित गया हूँ गुरु पाही, संत गया हूँ गुरु पाही, संत रहित गया हूँ गुरु पाही, संत रहित गया हूँ गुरु पाई, केही का रन मोरे सुत नाही, केही कारण मेरे सुत नाही, केही का रन मोरे सुत नाही, केही का रन मोरे सुत नाही, श्री राम जय राम। समाचार हुआ तो देवता जब प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा ने कहा ये सारा जो पाप है कहाँ हो रहा है, धरती पर हो रहा है भगवान के पास, तब भगवान कुछ उपाय करेंगे। इसलिए ये धरती किसका रूप धारण करती है, फिर गौ माता का रूप धारण करती है। और गौ माता जब ब्रह्मा जी के पास जाती है तब ब्रह्मा
ब्रह्मा जी गौ माता की पीड़ा को भगवान नारायण के पास कहते हैं। बोले गौ माता की जय। हमारे बड़े भाई आदरणीय हर्षमणि मुनियाल जी हैं और मीडिया चैनल है उसके माध्यम से भी आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत तो आपका हमारे समिति ने कर ही दिया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। तो ऐसी जो घटना है आज ही नहीं पहले भी हुई। एक राजा दिलीप है और वो जब अपने कोई रथ यात्रा निकाल रहा है तो उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो सूर्य वंश के ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जब जब देवताओं पर आपत्ति आई स्वर्गलोक में तब तक उन्होंने पुकारा है किसको? सूर्य वंश के राजाओं को। और सूर्य वंश का राजा स्वर्ग में जगते हैं देवताओं की भी मदद करता। तो एक बार यो राजा जो दिलीप राजा छे वो काक बिटिन थे आने लगी, स्वर्ग बिटिन थे आने लगी, धरती माँ थे आने लगी, अयोध्यापुरी माँ। सूर्य वंश एक नरेश मने राजा नाम दिलीप अवध तहि देसु। नाम क्या उस राजा का? दिलीप। दिलीप राजा है। संतति रहित गयहु गुरु पाहि। ये एक इसके घर में संतान नहीं हुई तो ये उपाय पूछने के लिए किसके पास में गया? अपने पुरोहित जी के पास में। पुरोहित जी कौन है इनके? वशिष्ठ ऋषि। बोले वशिष्ठ महाराज की। संतति रहित गयहु गुरु पाहि। किसके पास गए हैं उपाय पूछने के लिए? गुरु जी के पास। और आज ये राजा गुरु जी के पास में गया, गुरु जी को प्रणाम किया, बोला महाराज हे गुरुदेव वशिष्ठ के ही कारण मोरे सुत नाही। आप ये बताओ कि मैं यज्ञ भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, दान भी करता हूँ, पोषण भी करता हूँ, प्रजा का शोषण नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा वंश नहीं बढ़ रहा है। मेरा वंश क्यों नहीं बढ़ रहा है आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि ने उनके भाग्य की रेखा देखी, मस्तक रेखा पड़ी और कहा राजा एक बार तुम स्वर्ग में गए थे और वहां से जब आप वापस आ रहे थे तो आपको रास्ते में एक गौ माता मिली। तो जैसे आपको गौ माता मिली तो आपने उस गौ माता को अपने बाएं अंग में छोड़ दिया। नहीं प्रणाम नहीं आदर की ना, वाम अंग छाड़ी तेहि दीना। राजा आप राजा थे, आप रथ पर बैठे हुए थे, इसलिए आपने सब कुछ करते हुए भी उस गौ माता को सामान्य समझा। इसलिए नहीं प्रणाम, आपने प्रणाम नहीं किया गौ माता को। इसलिए आपको कहीं पर भी गौ माता मिले तो हाथ जोड़ने चाहिए। वो कोई सामान्य पशु नहीं है, उसके लिए वेदों ने कहा है पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। हम अगर पशु उसको कहते हैं तो इसका मतलब है हमारी बुद्धि में पशुता बैठ गई है, क्योंकि गाय माता है और माता को कोई पशु नहीं कहता। अपनी माँ का बोल कोई पशु। तो जब हमारी माँ पशु नहीं है, गंगा को नदी बोलना पाप है। गंगा नदी नहीं, गंगा माँ है। गौ माता को पशु कहना पाप है। गौ माता पशु की तरह दिखते हुए भी पशु नहीं है। इसलिए पशवो न गावः धन्वी काम नदी पुनि गंगा। रावण की यही तो गलती थी। इसलिए जब वो अंगद गया है उसके पास, किसके पास? रावण के पास। तो अंगद डांट करके कहता है धन्वी काम, अरे राम मनुज, तू तेरी पहली गलती रावणी है कि तू राम को मनुष्य मानता है। राम तो भगवान है।
और तू राम को सामान्य मानव कहता है। इसलिए रावण तेरी पहली गलती क्या है? राम मनुष्य, राम को तू मनुष्य मानता है, इसलिए तेरा अंत होगा। धन्वी काम जो गाय है उसको तू पशु मानता है, इसलिए तेरे विनाश का दूसरा कारण है कि तूने गाय को पशु मान लिया। नदी पुनी गंगा, जो गंगा माँ इस धरती पर आई है पापों का प्रक्षालन करने के लिए, उस पवित्र गंगा माँ को तू नदी मानता है, इसलिए तीन विनाश के कारण तो तेरी यही है। अगर तू अपना विनाश नहीं करना चाहता तो राम को तू भगवान मान ले, गंगा को तू माँ मान ले और गाय को भी तू माँ मान ले, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा वंश बच जाएगा। अंगद ने कहा है, नहीं माना, इसलिए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण कर दिया न बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हो गए, लेकिन जब इन तीनों चीजों का तिरस्कार किया तो उस रावण के घर में दिया बाती करने वाला भी कोई नहीं रहा। बोले गौ माता की जय। तो गाय क्या है? माँ, जो हमें तारो तारण करती है, हमारे पितृ देवताओं का भी उद्धार करती है। गावः स्वर्गस्य सोपानम्, गाओ धन्या सनातनः। गाय स्वर्ग सीढ़ी है और हमसे स्वर्ग पहुंचे। गाय आप अगर जानो तो बताओ, बिना सीढ़ी को लिफ्ट से सीढ़ी है ना, तो गाय क्या है? ऐसे को क्या होगा? गाव पवित्रम परम गावस्य सोपानम, गाओ धन सनातनः। गावः माने गाय, माने स्वर्ग की, सोपान माने सीढ़ी है, चाहे जो है वो गौ माता है। बोले गौ माता की जय। ये बात अंत में क्या बोला भाई? गाय की पूंछ पकड़ा थोड़ा है, क्योंकि हमारे घरों में गाय थी और इसलिए आदत पड़ गई। अगर कोई दिवंगत है ना तो उसकी आगे के होंगे तो लिखते हैं हमारे फलाने जी स्वर्गवासी हो गए, उनकी आना, हमारे फलाने स्वर्गवासी होंगे, उनके आप श्राद्ध में। तो स्वर्गवासी कैसे क्या हमसे घास से पड़ी है और अंत समय में गाय का पूंछ आ ही जाता था हाथ में। अगर गाय का पूंछ गया उसको कहते गाओ धन्य सनातनः। इसलिए वाली कौन है? गौ माता। बोले गौ माता यही कारण वशिष्ठ हैं आ रहे थे तो आपको क्या मिला? आपको प्रणाम करना चाहिए था गौ माता को, लेकिन आपने नहीं प्रणाम, नहीं आपने न तो प्रणाम किया न आदरणीय दृष्टि से देखा कि ओह गौ माता मिल गई। और बाम अंग छाड़ते ही, ध्यान रखना, अगर आपको रास्ते में गौ माता मिली है कोशिश करना कि गौ माता हमारे दाएं भाग से गुजरे, बाएं तरफ से न गुजरे। अगर पर्याप्त स्थान है तो दाएं तरफ से गुजरने दें। बोले गौ माता
आपका हार्दिक स्वागत है। आप लैंडी भी बनाए, बहुत बहुत स्वागत। तो बाम अंग छाड़ते ही दीना, आपने उसको बाम अंग में छोड़ दिया। और कभी भी गौ मिले, कभी भी पीपल का वृक्ष मिले, कभी कोई संत मिले, ब्राह्मण मिले, आप उनको अपनी दाईं तरफ से निकल जाओ, उनको अपने दाईं तरफ रखो और निकल जाओ। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। हे राजा, आपसे ये अपमान हो गया, इसलिए क्या हो गया, आपके जो वंश की वृद्धि वो व्यवस्थित हो गई है। बोले गौ माता की जय। तो क्या करें महाराज? बोला जिसका अपमान किया है, बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। तो क्या करें? किसका? अब हमसे जो गलती हो गई है, किसने कहा? राजा दिलीप ने कहा हमसे गलती हो गई, गौ माता का अपमान कर दिया। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय, इधर उधर देखने वालों की जय, ध्यान से सुनने वालों की जय, जय बोलने वालों की जय, जय नहीं बोलने वालों की जय, गौ भक्तों की जय। ध्यान से सुना है। बस ये कमी पतन के दिन भगवान थोड़ा कोई विचलित होगा और मैं तब कथा नहीं सभी करेगा। और ध्यान से सुन रहे हैं तो जो नहीं भी आना हो वो भी आ जाएगा, और विचलित हो गया तो आ भी रहा होगा तो वो सो भी छूट जाता है। ये मेरी गलती है, सब मुँह भगवान एक कमी दी। बोले गौ माता की जय। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि जो आए हो आप उनको सीधा बैठा दे। यहाँ पर जो मेरे ख्याल से जो पीछे जगह है, आप थोड़ा थोड़ा पीछे और चले जाए, जो आए हो सीधा बैठ जाए। और या तो आप उनके लिए पीछे जगह कर दो, आए सीधा पीछे बैठ जाए। और आगे आ जाओ सभी लोग, आगे आगे आ जाओ, जो आगे हो तो पीछे बैठ जाए। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय हो। तो किसका अपमान किया है राजा ने? बताओ जरा। गौ माता का नहीं प्रणाम, नहीं आदर की, ना तो गौ माता को प्रणाम किया और ना आदर किया, और तीसरा क्या कर दिया? बाम अंग छाड़ते ही दीना, उसको अपने बाईं तरफ से गुजरने दिया। बस ये दोष लग गया किसका? गौ माता का। इसलिए राजा गौ माता का दोष लग गया। तो क्या करें इसके लिए? जिसकी गलती है हम कर भगवान से, अरे नहीं, जिसका आप समझौता कर दीजिए, उसके पास में जाइए कि मुझसे ये गलती हो गई, आप हमें क्षमा कीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटिन को अपराध, का विष्णु को घट गयो जो बिरगुने लीला। बोले गौ माता की जय। वशिष्ठ जी ने अपनी जो गौ माता है नंदा, उसकी एक छोटी सी बच्चिया हो रखी है, लगभग 1.5 साल से ऊपर की है, जिसका नाम क्या है? नंदिनी। बोले नंदिनी गौ माता की जय। देना, जब आप गौ का दान करेंगे तो उसका नियम है, सबसे पहले तो ये है कि वो ब्याई हुई गौ माता होनी चाहिए, सवत्सा गौ माता होनी चाहिए। एक त्रिफला, उसका तो अनंत पुण्य है। त्रिफला माने दूध दे भी रही हो और बच्चा होने को भी हो उसका, ऐसी गौ माता को त्रिफला कहते हैं। ये त्रिफला गौ माता सबसे उत्तम है। और भी उत्तम क्या है? द्विमुखी गाय। द्विमुखी गाय जानते हैं आप? जिसके दो मुख हो, ऐसी गौ माता कौन है? गौ माता
प्रसव कर रही हो और बछड़े का मुंह बाहर आ गया हो, ऐसी गौ माता की अगर आपने परिक्रमा कर दी तो समझो आपने पूरी धरती की परिक्रमा कर दी। इतना बड़ा फल है। और उसी समय आप अगर आपने संकल्प कर दिया, ऐसी जो ब्याह रही है गौ माता, उसका तुरंत संकल्प कर दिया कि मैं अपने समस्त पूर्वजों के उद्धार के लिए, जो नरक में होंगे उनके उद्धार के लिए और अपने वंश के सुधार के लिए मैं आज संकल्प करता हूं कि मैं दूंगा, तो उसको पूरी पृथ्वी का दान के दान का फल मिल जाए। उस समय जो गाय की स्थिति है वो तो पृथ्वी की तरह है। जब वो बच्चे का प्रसव तो परिक्रमा करोगे तो पूरी धरती का बद्रीनाथ, केदारनाथ, स्वयं रामेश्वरम, पशुपति, नेपाल कहां तो जाओगे। ऐसी गौ माता का प्रदक्षिणा करने से सारा फल वहीं पर मिल जाता है। और कदाचित ऐसी गौ माता का संकल्प दिया तो एक पृथ्वी दान का फल आता है। बताओ कितनी सनातन है। हम लोग इन बातों को समझते सारे, जब हम सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा। 18 महीने से कम की गौ माता है, 1.5 साल से कम की जो गौ माता है, उसका जो पेट है अभी परिपक्व नहीं हुआ। जैसे तुम जबरदस्ती आटो खिलाला, जबरदस्ती लोन खिलाला कि भाई आधा कर, बाद में चाहे गौ माता मरे जो आटा है ना। हम भी यहाँ जब लोग आते हैं तो गुड़ खा, अब एक गाय 50 आदमी 50 आदमी एक गाय को एक गुड़ खिलाएंगे तो क्या होगा। इसलिए व्यवस्था से अपना जो आप ला रखा है, जो भी है उसको बस हमारे ग्वालों को देना चाहिए, वो अपने हिसाब से खिलाएंगे जितनी आवश्यकता होगी है। कभी तो बाढ़ आई, कभी नदी सूखी है। बोले गौ माता की जय, गंगे की जय। तो ऐसी माता के दान क्या होता है, पूरी पृथ्वी का 1.5 साल से कम माता का दान नहीं होता। लोग जबरदस्ती बाचलन भगत नहीं कर कुछ नहीं, 8-7 महीनों को जो साल है थोड़ा दान पुण्य चलेगी, फॉर्मेलिटी कर चलेगी, तो बेचारो घर जाऊंगा तो दान कहो तो और भी पाप हो गया। इसलिए इन सूत्रों को जानना चाहिए। इसलिए तो ये केवल बताने के नहीं है, ये गौ के विषय में हमें क्या करना चाहिए, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले तो ब्याही हुई गौ माता का ही दान होना चाहिए। कदाचित ऐसा नहीं है तो कम से कम 18 महीने से ऊपर की जो गौ माता होगी उसका ही दान करना चाहिए। बोले गौ माता की जय। हमारी फूफू जी आई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर घर के दिशा ध्यान है, लोग आ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बोले गौ माता की जय। तो जैसे ही उस राजा ने पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, किसने? दिलीप राजा ने पूछा। वैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि जो तुमने गौ माता का अपमान किया है, गौ माता का आप सम्मान कीजिए तो उस गौ का दोष समाप्त हो जाएगा। क्या करें गुरुदेव? तो गुरु जी ने उठाई अपनी जो नंदिनी गाय थी उसको दे दिया कि राजा आप इसकी सेवा करो, और जब आप इसकी सेवा करोगे तो आपके घर में संतान हो जाएगी। बोले गौ माता की जय। दोष समाप्त हो जाएगा, गौ दोष समाप्त हो जाएगा। तो कैसा करने की सेवा? बोले सेवा होती है कि गौ माता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो पाए, ये भूखी न रह पाए, ये प्यासी न रह पाए, इस पर मच्छर न लग जाए, सारी व्यवस्था आपने विधिवत करनी है राजा। तो राजा का ठीक है, राजा आप चला गया, उस गौ माता को
का नाम है, कितना नाम है, दक्षिणा, जो सब काम करने के लिए अच्छी है, सेवाकार है, बोलने की जरूरत ना पड़े, सारा काम का स्वर्ग कर दे। जिसने घर को स्वर्ग बना रखा है वो कौन है? सुरक्षा। जिसने है वो सूपनखा ने क्या किया? अपने भाई से अपने घर में कलंक करवा दिया, रावण फंसा दिया लड़ाई करने के लिए। तो इसलिए सुदक्षिणा है, उसने कहा ठीक है पति देवता आपने गौ माता लाई है, हम इसकी सेवा करेंगे। और जो राजा और रानी झड़क के कर गौ माता की सेवा कर। प्रातः काल होती है, कैसा? जब सायंकाल होता है तो उस समय जौ को भिगो देते, जौ भिगो देते, सुबह तक भीग जाता है, फूल जाता है, तब गौ माता को खिलाते हैं जौ को। जब प्रातः काल सायंकाल गौ माता उसका गोबर करती है तो उस गोबर में से उन जौ को छानती है, फिर उनको धोती है, एकत्रित करती है, सुखाती है और उसका आटा बना के उसकी रोटी खाती है। इससे जो गर्भ की जो अशुद्धियां हैं, गर्भ में जो कदाचित माताओं के गर्भ में कोई दोष है तो उससे धीरे धीरे दोष हो सकते हैं। इसको कहते हैं गोव्रत। और प्रातः काल हुई, गौ माताओं को जल पिलाया, नमक खिलाया, गुड़ खिलाया और उस जंगल में चले गए चराने के लिए। हाथ पर कोई लठी नहीं रखी। एक गौ माता स्थिता स्थितामुच्चलिता प्रयाम निषेध सीमासन बंददिया। गौ माता रुक गई तो दोनों राजा और रानी भी रुक गए। एक लठी स्थिता गौ माता खड़ी हुई तो दोनों खड़े हुए। उच्चलिता प्रयाताम गौ माता चलने लग गई तो दोनों पति चलने लग गए। निषेध सीमासन बंदीरा, निषेध कहीं नहीं है गौ माता को जाने के लिए, कहीं वो वही आसन जमा देते हैं जहां गौ माता चलती है, बस वहीं पे बैठ गए दोनों पति। जलाभिलाषी जलमा ददाना, गौ माताओं को कि मुझे तो राजा रानी जाते हैं और बाल्टी पर भर करके अपने आप जल लाते हैं। नहीं कि नौकरमा बोले कि तुम नहीं, स्वयं राजा और रानी हैं और अपने हाथों से उस गौ माता को जल पिलाते हैं। जलाभिलाषी जलमाददाना छायेवताम भूपतिरन्वगच्छत। छायेवताम, जिस प्रकार से पेड़ की छाया होती है, पेड़ से जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार ये दोनों पति पत्नी गौ माता की छाया की तरह इसके पास रहते हैं। छायेवताम भूपतिरन्वगच्छत, अन्वगच्छत माने उस गौ माता के पीछे पीछे चलते हैं। छायेवताम भूपतिरन्वगच्छत। और ये जो सेवा है एक दिन की नहीं, एक पक्ष की नहीं, एक महीने की नहीं, एक वर्ष दोनों करते हैं। कौन? राजा और रानी, एक वर्ष। और परीक्षा भी कितने साल में होती है? एक वर्ष में पूरा, है ना? एक साल जब होगा तब परीक्षा ली जाएगी, साल भर में क्या होगा। तो आज गौ माता ने सोचा कि इन्होंने बहुत पूजा, बहुत सेवा की है, ये हमारी हो गए एक वर्ष, अब इनका परीक्षा का समय आ गया है कि आखिर हमारे विषय में इनका कितना प्रेम है, इसके विषय में हम जान। बोले गौ माता की जय। तो गौ माता परीक्षा करती है। आज जब इनको चराने के लिए ले जा रहे हैं तो प्रातः काल की बेला है,
जैसे ही दिलीप राजा इस गौ माता को खोल गए तो सुदक्षिणा माता आती है और उस गौ माता की परिक्रमा करती है। प्रदक्षिणी कृत्य पयस्वनीता सुदक्षिणा साक्षात पत्र। प्रदक्षिणा गौ माता पयस्वनीता, जो गौ माता पय देने वाली है, उस सुदक्षिणा के हाथ में एक अक्षत पात्र है। अक्षत पात्र माने जिस पात्र में गौ माता के लिए कभी ऐसा नहीं होता कि गौ माता के आज पिंड नहीं रही हूँ, गौ माता के आज चारों नहीं रही हूँ, गौ माता के आज फल नहीं रहा, घास नहीं रही। ऐसा जिस पात्र में हमेशा कुछ न कुछ रहता है गौ माता के लिए, उसको क्या कहते हैं? अक्षत पात्र। सुदक्षिणा साक्षात पत्र हस्ता प्रणम्य चानर्च विशाल मस्या। और प्रदक्षिणा करके दोनों पति पति गौ माता के आगे खड़े हो जाते हैं। कौन? दिलीप राजा भी और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मण। प्रणम्य माने प्रणाम करते हैं, चानर्च फिर उसकी पूजा करते हैं, विशाल मस्या माता के बड़े सिंह है, श्रृंगांतरम द्वार से गौ को जो सिंह है ना दुई, इन गौ के सिंहों के बीच की जो है सीधे द्वार है। हो जाओ, गौ माता को जल पिलाओ, गौ माता को फल खिलाओ, गौ को घास खिलाओ और उस द्वार पर देखिए जो सिंहों के बीच में है, सिंगांतरम द्वार, ये द्वार है किसके? मेवात सिद्ध है, इस सिद्धि के द्वार है, सिद्धि के द्वार। इस हमें सिद्धि मिलेगी मिलेगी। और उन्होंने ऐसी उसकी परिक्रमा की और गौ माताओं को जंगल में ले गए। बोले गौ माता की जय। गौ माता ने कहा आज तो परीक्षा होनी, इसलिए गौ माता सीधा एक गुफा में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही गौ माता प्रवेश करती है गुफा में तो दोनों पति पत्नी उसके पीछे चले जाते हैं। अब ये तो हटा ही नहीं सकते गौ माता को, क्योंकि इनके हृदय में ये धारणा है कि जहां गौ माता जाएगी हम वहीं जाएंगे, गौ माता को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि ये सारी धरती तो की है, हम क्या बोल रहा जगमुह कुछ पूजा पाठ कई प्रकार की अशुद्धि भजन तक क्या बोला, फिर अरे सारी भूमि कह की, सारी भूमि की बोला गोपाल बोला, सारी भूमि जोर से बोला जा रहा, नींद नहीं हो रही। सारी भूमि तो सारी भूमि तो गोपाल की। तुम्हारा घर हो चाहे तुम्हारा दुख हो चाहे तुम्हारा प्लॉट हो चाहे कुछ हो, सारी भूमि वैसे किसकी है? माताओं को रोड पर छोड़ दिया। बोले गौ माता की जय हो। तो ये जो सिद्धि के द्वार हैं, आज ही गौ माता कहाँ चली गई? गुफा में चली गई। जैसे गुफा में चली गई तो आगे आगे जाते हुआ अंधकार और हो गया, लेकिन वो दोनों पति पत्नी इसके पीछे। आप रुक जाओ ना, गौ माता रुक जाओ, क्या कर सकते हैं मेरे? जब भयंकर अंधकार अंधी गुफा में वो चले गए
करता है। जैसे उस शेर पर जैसे राजा के हाथ हो गए, कुछ नहीं बोलो। हे राजा, अलम महीपाल तवस्त्र नपादपोन्मूलन शक्यम सिलोचय मूर्छति मारुतस्य। अलम मने रुक जा, हे राजा रुक जा। अलम महीपाल तवस्त्रेण प्रयुक्तमप्यस्तो विनाश्य। जो तुम्हारे पास बड़े धनुष हैं, बड़े बड़े बाण हैं, ये आज सब व्यर्थ जाएंगे। इनसे इस गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते। राजा नेत्रों में आश्रय बोला, क्यों? बोला नपादपोन्मूलन शक्तिरम्ह सिलोचय मूर्छति मारुतस्य। नपादपोन्मूलन शक्तिरम्भ। अरे राजा, तुम्हारे ये जो धनुष्मान हैं वो हो सकते हैं किसी आंधी तूफान की तरह हो सकते हैं, और आंधी तूफान से बड़े बड़े पेड़ तो उखड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां टेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं इनका कुछ नहीं होता, ये पर्वत उखड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से आज ये गौ माता तुमसे बचने वाली नहीं है, मैं इसको अपना निवाला बना दूंगा। नपादपोन्मूलन शक्तिरम्भ। आप पे ऐसी शक्ति ताकत नहीं है। सिलोचय मूर्छति मारुतस्य। तो राजा को जब हाथ पर बाण छूटी और सामने पर बाघ भी संस्कृत में बात करोगे, क्या विचित्र बात। पहले का बाघ भी संस्कृत में बोलते, और आज हम संस्कृत क्या अब बच्चों में गढ़वाली भी नहीं सिखाने लगे। बोला अगर गढ़वाली बोला तो लोग मनकी गवाण। ये हमारी मानसिकता हो गई है, और यही गढ़वालियों का पतन का सबसे बड़ा कारण है। निज भाषा उन्नति है, जिनको अपनी भाषा पर गर्व नहीं है वो आगे जाकर के क्या करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को गढ़वाली भी सिखाइए, संस्कृत भी सिखाइए। हम तो चाहते कि हमारा बच्चा पैदा हो और अंग्रेजी हमारा रो भी तो बहुत बढ़िया है। जबरदस्ती तो सब चीज सीखनी चाहिए, लेकिन अगर सब चीज सीख करके गढ़वाली नहीं सीखी तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। हमारे बीच में अभी नगर पंचायत से पार्षद लोग आए हैं, सभासद गण आए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। तो राजा ने सोचा कि मेरे हाथ से अब ये बाण तो छूटता नहीं है, और ये बाघ जो है ये गाय को छोड़ने वाला नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो राजा कहते हैं कि क्या आपको भूख लगी है? इसको कहा, उस बाघ को कहा। बाघ ने कहा मुझे तो भूख लगी है, मैं तो इसको खाऊंगा। तो राजा अपना सिर नीचे करता है और कहता है महाराज आपको अपनी भूख ही तो मिटानी है, आपको इससे क्या मतलब कि गाय का मांस मिले या मानव का मांस, आपको तो मांस खाने से मतलब है। इसलिए आप ऐसा कर दीजिए कि मेरा मांस खा लिए, लेकिन मेरी जो गौ माता है उसको बचाइए। देखा इन राजा है जो गौ माता का वास्ता अपनो शरीर की उन्हें पसंद करे, लेकिन गौ रक्षा के लिए वो डटे रहे। बोले गौ माता की। तब सत्वम मदीन शरीर वृद्धि
देहेन निवर्तयितुं प्रसीद दिवावसात् सुनो सुखबालवत्सा विसृज्यतां धेनुर्यं महर्षे। राजा के नेत्रों में अश्रु है। कौन से राजा के? दिलीप राजा के। बोलिए दिलीप महाराज की जय। दिलीप राजा कहता है कि महाराज सायंकाल में जब ये गौ माता घर में जाती है तो इसका जो छोटा सा बछड़ा हो रखा है घर में, वो उसका इंतजार कि मेरी माँ कब जंगल से चर करके आए और कब मैं इसका दूध
हमें पता होना चाहिए कि देवता कौन है हमारा, हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोत्र क्या है, उस गोत्र की परंपरा क्या है। अगर ये पता है तब हम अनुष्ठान के अधिकारी हैं। शिखा सूत्र पाद देवता और शिक्षा। पाद मतलब जब हम कहीं चलते हैं तो अलग अलग गोत्रों वालों के लिए अलग अलग पांव का नियम है, ध्यान दो। भरद्वाज गोत्र वालों के लिए क्या है कि अगर आप किसी यज्ञ में जा रहे हैं तो आपको पहले दाहिना पांव उठाना होगा उस यात्रा के लिए। किसी के लिए पांव का अलग अलग गोत्रों के लिए किसी के लिए पांव उठाने का नियम है कि आप बाएं पांव को उठा करके यात्रा कीजिए, और किसी के लिए दाएं पांव को उठाने का नियम है कि आप दाएं पांव को उठा करके अपनी यात्रा कीजिए। कैसे पता? तो ये हमारी स्थिति हो गई। न शिखा है, न सूत्र है, न गोत्र का पता, न प्रवर का पता, न देवता का पता, न पाद का पता। और चलेगी साल से मंदिर में शिव जी से लुटिया चढ़ो, बोले गौ माता की जय। तो हमें पहले अपना पता करना चाहिए, एड्रेस, अपना एड्रेस पता करो कि हम कौन है। और ये पता कहाँ से चलता है? गोत्र। गो मने गाय, ग्राम मने रक्षा। गाय की रक्षा किस पूर्वज ने की? तो पता चलेगा भरद्वाज गोत्र है साहब। आहा हा, इसके तो भरद्वाज जैसे पूर्वज हैं जिन्होंने गोत्र माने भरद्वाज ने जो गाय की सेवा की है, उस गांव की सेवा से उनका जो वंश बढ़ा, इसलिए क्या कहा जाता है कि हम भरद्वाज गोत्र के हैं। ये कश्यप गोत्र के हैं साहब। कश्यप ऋषि ने जिस प्रकार से गाय की रक्षा की थी, उसी प्रकार से कश्यप की तरह गौ रक्षा का संकल्प लिए हुए हैं, इसलिए इनका कश्यप गोत्र है। ये गौतम गोत्र के हैं, माने गौतम ऋषि ने जैसे गौ की सेवा की थी, उसी प्रकार से इनका भी संकल्प है, इसलिए गौतम गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, असित गोत्र है। लेकिन गोत्र केवल उच्चारण के लिए हो गया, गौ तो है ही नहीं। बोले गौ माता की। आइए पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटिए, अपनी सभ्यता की तरफ लौटिए। इस सनातन धर्म का पतन होने से बचाइए। और ये पतन होना तब बचेगा जब हम केवल भाषण पर विश्वास नहीं करें, आचरण पर विश्वास करें। जितना अच्छा भाषण देते हैं उससे अच्छा जब हमारा आचरण होगा, तब ये हमारी सनातन संस्कृति बच सकती है। बोले गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। तो आज राजा दिन में क्या कर रहा है? जल्दी बोला, संध्या है ना। और संध्या में जब प्राणायाम किया जाता है तो उसको अभी विनियोग होता है, और पंचपात्र होते हैं, जनीश पंचपात्र है ना। तो रावण ने अपने धनुष पर बाण उठाया और ऐसा कर दिया कि यहाँ पर वो राजा आज क्या कर रहा है? संध्या। और आज मैं उसको मारूंगा। जैसे वो गौमुख लेगा, उसके हाथ में हथियार हो गए नहीं, और मैं उसको मार दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन जिसको राखे साहिया, मार सके ना को, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसके रखवाले मेरे राम है, उसको कौन मार सकता है? तो राजा ने क्या किया? उसी समय विनियोग पड़ा, गायत्री मंत्र जपे विनियोग। क्या बोला? मैं आज गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, इस कला में विनियोग कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान दो, ऐसे विनियोग उठाया, ऐसे छोड़ना था, इन छोड़ देना गाड़ी। लेकिन राजा ने क्या किया? मंत्र जपे विनियोग, ऐसे छोड़ दिया। अब बड़ी ध्यान दो, रावण भी क्या था? ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल से था। पुलस्त्य ऋषि का नाती है, विश्रवा पंडित का बेटा है, लेकिन बुद्धि में राक्षसी प्रवृत्ति भरी है, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। राक्षस को तो नहीं कहता होगा अलग से सिंगरम, बस वो मार धाड़ ज्यादा करते हैं, इसलिए उनको राक्षस कहा गया। वो भी वेद पाठ करता था,
वो भी संध्या करता था। ऐसे ऐसे स्तोत्र उसने कहे, जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडव हतनो दुनः शिवा शिवम। ऐसे ऐसे उसने तांडव स्तोत्र करे। भगवान शिव की पूजा करने के लिए जब जाता था तो हिमालय पर्वत को हाथ में उठा करके ऐसे नचाता था। भगवान शिव ने बोला, भाई ऐसा भगत तू यहाँ आने का कष्ट मत करना। बोला क्यों महाराज? बोला तेरे जैसे भगत के लिए तो मैं खुद ही तेरी लंका में तेरे दर्शन करने के लिए आ जाऊंगा। तेरा पता नहीं कभी मूड खराब हो जाए और तू पर्वत को ऐसे फेंक ले तो मेरा तो सारा घर परिवार उजड़ जाएगा। इसलिए अपनी पूजा करवाने के लिए भगवान शंकर पार्वती के साथ स्वयं लंका में जाते थे और बोलते थे, भगत आजा हमारी पूजा कर ले, हमने दूसरी जगह भी जाना है। ऐसा प्रभाव था रावण का। ऐसा जो रावण है, बस उसके पास गलती क्या है, जो गाय को पशु मानता है, राम को मनुष्य मानता है और गंगा को सामान्य नदी मानता है। बोले गौ माता की। वो भी वेद पाठ करता है, वो भी संध्या करता है। तो उसने जब मंत्र सुना गायत्री जपे विनियोग, तो उसने कहा यार इसने तो विनियोग आगे डालना था, इसने पीछे क्यों डाला? मन में शंका हुई, ध्यान दिया। उसने सोचा कि अगर मैं आज इसको मार दूंगा तो मेरी शंका का समाधान कौन करेगा कि विनियोग तो आगे डाला जाता है, तुमने पीछे क्यों डाला? तो उसने जो अपना बाण उठाया था उसको वापस रख दिया और सोचा मैं इसको आज पूछूंगा। बोले गौ माता की, गौ माता की, निद्रा देवी की। नींद भी सच होने लगी, क्या करें? तो शरीर का स्वभाव है, किसी का दोष है उसमें, और हमारा भी स्वभाव है कि नींद को भगा। बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो रावण ने क्या किया, उस बाण को हटा दिया और जब राजा आज की ये संध्या पूरी हो गई तब उसके पास गया और कहा, महाराज आपके घर में आप जो संध्या कर रहे थे, आपने संध्या का जल यूं पीछे क्यों छोड़ा? इसका आप मुझे अर्थ बताइए। तो राजा अज ने कहा कि महाराज मैं अभी दोपहर की संध्या करने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन जो गौ माता मेरी चल रही है जंगल में, मैंने यहीं से देखा कि उस गौ माता को निवाला बनाने के लिए एक बाघ ने पेड़ के पीछे बैठ करके दुमकी मारी है, वो मेरी गौ माता को मारने के लिए तैयार है और मैं यहाँ संध्या कर रहा हूँ। और मैं अगर संध्या करता रहा, इस माला को फेरता रहा और मेरी गौ माता परेशान हो, मैं यज्ञ भजन करने लगे मेरी गौ माता परेशान हो, मैं यज्ञ स्वाहा स्वाहा करना और मेरी गौ माता परेशान हो, तो धिक्कार है मेरी संध्या करना, धिक्कार है मेरी पूजा करना, धिक्कार है मेरा पाठ करना अगर गौ माता मर रही है। इसलिए मैंने सोचा मेरी संध्या मेरे लिए कब क्यों फलीभूत होगी जब आज मेरी गौ माता को बाघ खा लेगा। इसलिए मैंने उस विनियोग को अभिमंत्रित करके बाण बना दिया है और वो बाण जो गौ माता को घात लगाया हुआ बाघ था, वो बाण उस बाघ पर लग गया और वो बाघ मर गया है। बोले गौ माता की जय। संध्या कर रहे, ध्यान कहाँ है, गौ माता असुरक्षित न हो। और आज हम सब कुछ कर लगे लेकिन गौ माता पर ध्यान नहीं कि गौ माता बची जाए। बोले गौ माता की जय। डॉक्टर साहब आए, आपका हार्दिक स्वागत है, आप विराजमान हो जाइए। तो मैंने वो विनियोग बाण बना करके भेजा है। रावण ने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी निष्ठा है,
ऐसी तुम्हारी निष्ठा है गौ माता के प्रति? बोला हाँ। तब वो रावण वापस गया और उसने रास्ते में देखा तो सच में एक बाघ पर बाण मरा हुआ, ध्यान जान, एक बाघ पर बाण लगा हुआ है और वो धरती पर गिरा हुआ है, सामने गौ माता चल रही है। उसने कहा गजब हो गया रे, गौ पालक तो बहुत देखे हैं, गौ सेवा करने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन रघुवंशी जैसा गौ सेवक नहीं देखा है। बोले गौ माता की, गंगे मैया की। ऐसा जो राजा रघु है, ऐसा राजा अज है, इतना गौ सेवा करता हुआ, इतना गौ सेवा करता हुआ भी उसके घर में फिर भी संतान नहीं हो रही थी। ध्यान दो जरा, आज के घर में भी कई वर्ष हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। बोले गौ माता की। एक बार राजा अज जंगल में गए और जंगल से एक सुरसरी माने नदी बह रही थी और उस नदी में अचानक एक कहीं से कमल आया बहता हुआ और राजा ने सोचा आहा कितना सुंदर कमल है, मैं इस कमल को ले जाकर के अपनी गौ माता को चढ़ाऊंगा। और वो राजा जो है उस नदी में कूद जाता है उस कमल को ग्रहण करने के लिए। जैसे कमल के पास पहुंचता है वो कमल और आगे चला जाता है। कमल का पीछा करते करते राजा बहुत दूर चला जाता है लेकिन उस कमल के फूल को पकड़ नहीं पाता। राजा परेशान हो जाता है कि ये कमल मेरी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। इतने में आकाशवाणी होती है, राजा तुम्हारे घर में संतान नहीं है इसलिए तुम इस कमल को पकड़ नहीं सकते। राजा को लगा है भगवान मैं तो गौ सेवा में निरंतर अपना समय लगा रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में तो संतान ही नहीं। अब मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। गौ सेवा और भी तीव्रता से करने लग गए। शंकर भगवान ने कहा धर्मराज को, जो धर्मराज हमारो सारो हिसाब किताब रखे, तय का पास में शिव जी गए और शिव जी ने बोले ए धर्मराज देखो ये अनर्थ हो रहा है। एक राजा इतनी